भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ प्राचीन ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दुर्गा मां ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब इसका समापन होगा। सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं और यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दूं कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जाता है। शास्त्रों और मान्यताओं में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह अत्यंत कल्याणकारी होता है और जीवन सुखमय बनता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल 2025 की नवरात्रि बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इन 10 दिनों में मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्रि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में आ रही है। 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इसके साथ ही बता दूं कि पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए घट स्थापना से पहले ही सुबह 6 बजे तक अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और उसके बाद ही घट स्थापना करें, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और स्वयं का शुद्धिकरण करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। और यदि आप सुबह 6:09 से 8:01 के बीच घट स्थापना न कर पाएं, तो दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर का सबसे शुभ मुहूर्त 11:42 से 12:28 तक रहेगा। इस समय कलश की स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही मंगलकारी होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही पावन और मंगलकारी पर्व माना जाता है, जो घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति प्रदान करता है तथा गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में दुर्गा मां का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें दुर्गा मां के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। पति किसी संकट में पड़ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़ सकती हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि यहां राशि से जुड़ा भाग्य भी बताया जाता है और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरल उपाय भी बताए जाते हैं।
तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह आप देवी देवताओं का उपहास कर रहे होते हैं और पाप के भागी बन जाते हैं। मां दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अनुचित संबंध बनाते हैं। जब शरीर की पवित्रता नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पापी कहलाता है और उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती, इसलिए ऐसा व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला या पुरुष शारदीय नवरात्रि का व्रत न रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। विवाह जीवन भर का बंधन है जिसे निभाना ही धर्म है। टूटे हुए रिश्तों का व्रत और पूजा शुभ नहीं माना जाता। मां दुर्गा तब विशेष प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे में मां का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर मिलता है। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वस्त्र और शरीर अशुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन शारीरिक पूजा से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। अगर मां दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, क्योंकि जिस घर में कलह होती है वहां मां दुर्गा का वास नहीं होता। व्रत और पूजा पाठ के समय जुबान से केवल मीठे वचन ही बोलें। कठोर और कड़वे शब्द मां दुर्गा का अपमान माने जाते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर पधारेंगी। भक्तों, नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक का खतरा, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ना या शरीर में असहनीय दर्द रहना, तो आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्र के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल प्राचीन ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। मां लक्ष्मी के लिए आपका एक लाइक अवश्य बनता है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा मां को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह वस्तुएं अर्पित न करें, वरना जीवन भर केवल पछतावा और कष्ट मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसका हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि दुर्गा मां के कई मंदिरों में नारियल बलि के रूप में भी चढ़ाया जाता है और दुर्गा मां की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है, विशेषकर कलश स्थापना में। लेकिन अक्सर हम नारियल अर्पित करते समय गलती कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। कलश स्थापना के लिए हमेशा साबुत नारियल ही रखें, टूटा या चटका हुआ नारियल कभी न चढ़ाएं। भक्तों, साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है तथा इसे सुख समृद्धि का प्रतीक और श्रीफल यानी मां लक्ष्मी का फल कहा गया है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय सदैव जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए।
ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखा जाए, कभी भी खड़ा करके न रखें। नारियल को स्थापित करने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेटकर ही कलश पर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब सही प्रकार का नारियल और सही विधि से उसे कलश पर रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी याद रखें कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मां दुर्गा के सामने कभी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और जैसे स्त्रियां बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं, वैसे ही नारियल तोड़ना उनके लिए वर्जित माना गया है। भक्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी दुर्गा मां की पूजा में लौंग का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रायः एक गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखें कि दुर्गा मां को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। जब लौंग के साथ इलायची चढ़ाई जाती है तो मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार दूर्वा भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मां दुर्गा को भूलकर भी तुलसी पत्र या दूर्वा अर्पित न करें। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, दुर्गा मां को सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। भक्तों, दुर्गा मां को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल रंग के फूल मां को अति प्रिय हैं। खासकर गुलाब और कमल के फूल मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। शारदीय नवरात्रि बस कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ होने वाली है और हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे नवरात्रि में घर लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। इस वस्तु को घर लाने से मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में पधारती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। भक्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे घर के मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा घर पर सदा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के दिनों में यदि आप 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में या फिर उस स्थान पर रखते हैं जहां मां का आसन स्थापित किया गया है, तो इसका विशेष पुण्य मिलता है और मां दुर्गा की कृपा निरंतर मिलती रहती है। भक्तों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के भी अवश्य घर में रखें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में इन धातुओं को घर में रखने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है और इसका पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां अत्यंत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रों में घर में शंख अवश्य होना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता, वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। शंख का सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है। नियमित शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता, वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य होना चाहिए और यदि गंगाजल लाना संभव न हो तो किसी पवित्र या तीर्थ स्थल का जल अवश्य लाकर रखें। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। शारदीय नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर में लाकर मंदिर में रखने से अनेक लाभ होते हैं। खासकर नवरात्र के दिनों में घर में मोरपंख रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि नवरात्र के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत के दौरान भगवान को भोग में सेब आदि फल अर्पित करना चाहिए और व्रती को केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर अवश्य खाने चाहिए, जिससे व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत पूर्ण होता है। विशेष रूप से शारदीय नवरात्रों में सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। सीताफल खाने से अनेक बीमारियां समाप्त होती हैं और यह फल घर में सौभाग्य का प्रवेश कराता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद विद्यमान रहता है। इसीलिए नवरात्रि में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्र में सीताफल खाने वाले को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और उसका व्रत सफल और फलदायी होता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक दिन माता के स्वरूप के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं हैं
जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि गलती से भी इन्हें अर्पित कर दिया जाए तो व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और माता रानी की कृपा से वंचित होना पड़ता है। इसीलिए यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी वस्तुएं पूजन में वर्जित हैं। सबसे पहली बात, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफेद और काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। माता की चौकी लगाते समय उसके नीचे कभी भी कागज न बिछाएं, बल्कि सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही चौकी स्थापित करें। नवरात्रों के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, और यदि माता की चौकी पर ज्वारे बोए गए हैं तो उन्हें कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी नाराज हो सकती है। भक्तों, नवरात्रि से पहले मंदिर की अच्छी तरह सफाई अवश्य कर लें। मंदिर में पड़ी पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां, खाली माचिस की डिब्बियां आदि बाहर निकाल दें और खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। नवरात्र के दिनों में घर को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन दिनों में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन है और नवरात्रि के व्रत को खंडित कर देता है। भक्तों, अधिकतर लोग इन नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं कि वे अपने घर में अपवित्र वस्तुएं रख लेते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो नवरात्रि से पहले ही घर से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी वस्तुओं को बाहर निकाल दें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बिना गंगा जल के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता और गंगा जल का छिड़काव घर को शुद्ध और पवित्र बना देता है। अगर आपके घर में गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप इसे बाजार से खरीद कर ला सकते हैं और घर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाएगा और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जिस घर का वातावरण पवित्र होता है और जहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, वहां माता रानी का वास सदैव बना रहता है और परिवार पर उनकी कृपा निरंतर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।